हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर के अंदर और डिटेल स्टडी करेंगे लंग्स के ऊपर, ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक फिगर मैंने बनाया है और इस फिगर के अंदर आप देख रहे होंगे एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसमें ट्रेकिया आपको दिख रहा है, ब्रोंकियाई आपको दिख रहे हैं, ब्रोंकियोल्स दिख रहे हैं, एल्वियोलाई दिख रहे हैं, ठीक है। और हमारे एक राइट लंग्स दिख रही हैं, ये है राइट लंग्स। और दूसरी साइड में हमारी क्या दिखेगी आपको, लेफ्ट लंग्स, ठीक है। अब हमें यहाँ पे और क्या देखना है, प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ स्टडी करी, अब यहाँ पे भी हम देखते हैं कुछ और इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना क्या है, यहाँ पे हमने देखना है लंग्स की प्रोटेक्टिव लेयर को, ठीक है। यहाँ पे हम क्या स्टडी करेंगे, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ लंग्स। तो लंग्स की जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है ये तो बॉक्स है एक, ठीक है। ये ओवरऑल जो सबसे आउटर वाली लेयर है ये तो क्या है, थोरेसिक कैविटी, ठीक है, थोरेसिक बॉक्स जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे जो लेयर दिख रही है आपको ये है प्ल्यूरा, ठीक है। ये क्या है, प्ल्यूरा, ठीक है ना। इस प्ल्यूरा को क्या कहते हैं, पैराइटल प्ल्यूरा। कौन सी प्ल्यूरा है, पैराइटल प्ल्यूरा। ये है हमारी लंग्स की आउटर कवरिंग, आउटर कवरिंग, ठीक है। देन इंटरनल जो कवरिंग है इसकी, जो प्रॉपर लंग्स को क्या कर रही है, सपोर्ट दे रही है, ठीक है। ये क्या होती हैं, इंटरनल के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, इंटरनल के लिए टर्म यूज़ किया जाता है विसरल। इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं या इंटरनल जो प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं इनके लिए जो टर्म यूज़ किया जाता है, ये टर्म यूज़ किया जाता है विसिरल प्ल्यूरा, विसिलर प्ल्यूरा, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे आउटर कवरिंग लंग्स की पैराइटल प्ल्यूरा एंड इंटरनल जो कवरिंग है लंग्स की वो है विसरल प्ल्यूरा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, बिटवीन पैराइटल प्ल्यूरा एंड विसरल प्ल्यूरा यहाँ पे होती है एक स्पेशल टाइप की फ्लूइड, किसके बीच में, इन दोनों कवरिंग के बीच में एक स्पेशल टाइप की फ्लूइड होती हैं। इस फ्लूइड को हम क्या कर रहे हैं, प्लूरल फ्लूइड, क्या कहेंगे इसको, प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड। किसके बीच में है ये है दोनों कवरिंग के बीच में एक फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स होती हैं जिसे हम कह रहे हैं प्लूरल फ्लूइड। अब आगे जाके हम देखते हैं थोड़ा और इंटरनल स्ट्रक्चर, जब हम लंग्स के देखेंगे तो हमारी लंग्स की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो लोब्स में डिवाइड होती है। किस में डिवाइड होती हैं, लोब्स में डिवाइड होती है, ठीक है। तो जो लेफ्ट लंग है हमारी, कौन सी लंग है, ये लेफ्ट लंग है, इसकी 2 लोब्स होती हैं इस टाइप से। जब हम डीपली स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप तो हमें अपने लेफ्ट लंग की कितनी लोब्स दिखाई देंगी, 2 लोब्स, ठीक है। एक अपर लोब्स एंड लोअर लोब्स। तो अपर एंड लोअर लोब्स ये किसके थ्रू डिवाइड होती हैं, इसको कहा जाता है ऑब्लिक, ऑब्लिक फिशर, ऑब्लिक फिशर, ठीक है। ऑब्लिक मीन्स होता है टुकड़ा, ठीक है ना, और फिशर मीन्स होता है टुकड़ा, ऑब्लिक मीन्स होता है टेढ़ा, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको दिख रहा होगा टेढ़ा सा दिख रहा है हमारा लंग्स, ठीक है, डिवाइड हो रहा है। तो इस फिशर को क्या बोलेंगे हम, ऑब्लिक फिशर। तो हमारी लेफ्ट लंग कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई, कितने लोब्स में डिवाइड हो गई, 2 लोब्स में। सेम कंडीशन इधर भी होती है हमारे राइट लंग्स में। राइट लंग्स के अंदर जब आप देखेंगे तो यहाँ पे एक फिशर तो इस टाइप से दिखाई देगा, एक फिशर तो सेम कैसा दिखाई देगा, ऑब्लिक दिखाई देगा।
बट एक फिशर यहाँ पे क्या होता है, हॉरिजेंटली होता है। दूसरा जो फिशर होता है यहाँ पे कैसा होगा, हॉरिजेंटली होगा। ठीक है, तो एक तो हमें ये दिखाई देगा, तो ये भी क्या है, ऑब्लिक फिशर, ऑब्लिक फिशर। एंड सेकेंड वन जो ये हमें दिखाई दे रहा है, ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल फिशर, हॉरिजॉन्टल फिशर। ठीक है, तो टोटली यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं 2 लोब्स, यहाँ पे 1 2 एंड 3 लोब्स हो गए। कितने लोब्स हो गए, 3 लोब्स। तो इस टाइप से इंटरनली हमें दिखाई देता है क्या, हमारा लंग्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको दिखाते हैं, जो हमारी जनरली हार्ट्स हो, हमारी हार्ट जो है वो कहाँ पे होती हैं, तो हमारी हार्ट आपको दिखेगी कहाँ पे, लेफ्ट साइड में। ठीक है, स्लाइडली लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होती है हमारी हार्ट। ठीक है, तो ये है पोजीशन ऑफ हार्ट। ये किसकी पोजीशन हो गई, हार्ट की पोजीशन हो गई। ठीक है ना, तो आपने यहाँ पे देख लिया है ये क्या है, किसकी पोजीशन है, हार्ट की पोजीशन है। ठीक है, और इसके बाद आपको दिख रहा है ये नीचे वाली जो एक लेयर है, मसल्स लेयर, ये किसकी बनी हुई है, डायफ्राम मसल्स। ये क्या है, डायफ्राम मसल्स है। ठीक है ना, तो इस टाइप से ये एक इंटरनल हमें हार्ट और हमारा लंग्स दिखाई देता है। ठीक है, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट कवरिंग पार्ट्स हैं हमारे लंग्स की। तो आउटर कवरिंग जो है पैराइटल फ्लोरा और इनर कवरिंग विसरल फ्लोरा। ठीक है, इसी टाइप से इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसे हम क्या कर रहे हैं, प्लूरल फ्लूइड। देन हमारी जो लंग्स है कुछ लोब्स में डिवाइड होती हैं। लेफ्ट लंग्स हमारी एक 2 लोब्स बनाती हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्लिक फिशर। राइट लंग्स हमारी 3 लोब्स बनाती हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्लिक फिशर एंड हॉरिजॉन्टल फिशर। ठीक है, तो ये है एक इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है ना, अब आगे हम यहाँ पे इसी फिगर के अंदर देखते हैं, हमारी जो लंग्स हैं वो बोनी स्ट्रक्चर से भी कवर्ड होती हैं। किससे कवर्ड होती हैं, बोनी स्ट्रक्चर। और इन बोनी स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, रिब्स कहते हैं। तो रिब्स के थ्रू हमारी पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होती है, कवर होती हैं। ठीक है, तो बोन्स अगर ऑलमोस्ट हम देखें तो बोन्स हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं और सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, फिजिकली अगर हम देखें तो हमारी लंग्स को जो प्रोटेक्ट कर रही हैं वो कौन से बोन्स हैं, रिब्स। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे अरेंजमेंट देखते हैं रिब्स का कैसे होता है। रिब्स क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं विद द हेल्प ऑफ वर्टिब्री। यदि सपोज आप ऑब्जर्वेशन करते हो थोड़ा सा, ठीक है, अपने आप को देखते हुए, ठीक है ना, तो आप देखेंगे कि हमारी जो रिब केज हैं वो कनेक्ट होती हैं पीछे, बैक साइड में हमारी क्या होती हैं, बैकबोन। ठीक है, तो बैकबोन में क्या होती हैं, बैकबोन में हमारी क्या होती है, वर्टिब्रल कॉलम होते हैं। ठीक है ना, 26 जो है वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है ना, कितने कॉलम है, 26 कॉर्ड है हमारी किसमें, जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है पीछे। ठीक है ना, तो इससे क्या होती हैं, जो वर्टिब्रल कॉलम है ये पीछे हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो ये हमारी बैकबोन है। क्या है, हमारी बैकबोन। ठीक है, जिसको हम क्या करें, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। तो हमारी रिब्स जो हैं वो किससे अटैच होती हैं,
बैकबोन से वर्टिब्रल कॉलम। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे तो यहाँ पे एक वर्टिब्री होती है जिसे हम कहते हैं थोरेसिस वर्टिब्री। कौन सी वर्टिब्री हो रही है? थोरेसिस वर्टिब्री। ये किसकी वर्टिब्री होती है? बैकबोन की। ठीक है, थोरेसिस वर्टिब्री होती हैं 1 to 12 वर्टिब्री होती हैं। तो नंबर ऑफ 5 वर्टिब्री से क्या होती हैं? हमारी रिब्स कनेक्ट होती हैं। कौन सी वर्टिब्रेट से? नंबर 5 वर्टिब्रेट से हमारी रिब्स जो हैं वो क्या होती हैं? रिब्स बोन कनेक्ट होती हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखें कि कैसे। आपको पता है कि हमारे लंग्स में 12 पेयर ऑफ रिब्स मिलते हैं। कितने पेयर ऑफ रिब्स? 12 पेयर ऑफ रिब्स मिलते हैं यहाँ पे। तो आप देखेंगे इस टाइप से इनका अरेंजमेंट होता है। यहाँ लंग्स पड़े हुए हैं तो इस टाइप से ये आगे आएंगे, वन इधर वन इधर। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ से 2, इधर से भी 2। ठीक है, इधर से आएगा 3 तो इधर से भी 3, यहाँ से 4, यहाँ से 4, इधर से 5, इधर से भी 5, इधर से निकलेगा 6, इधर से भी 6, इधर से 7, इधर से भी 7। ठीक है ना। और आगे हाँ यहाँ पे देखिए, एक तो रिब्स कहाँ से कनेक्ट हो रही हैं? बैकबोन से। और आगे ये कनेक्ट होती हैं, यहाँ पे हमारी बोन होती हैं जिसको हम रेस्पिरेटरी बोन्स कहते हैं। ये स्पेशल टाइप की बोन है जो जिससे अटैच होती है हमारे रिब्स आगे। इसको हम बोलते हैं स्टर्नम बोन। स्टर्नम बोन। ठीक है, तो पीछे तो किससे अटैच हो रही है? बैकबोन से। और आगे जो हमारी रिब्स अटैच होती हैं वो हमारी रेस्पिरेटरी बोन से अटैच होती हैं। इसको भी क्या कहेंगे हम? स्टर्नम बोन। तो ये हो गई 7 हो गई आपकी। ठीक है, आगे फिर यहाँ से 8, इधर से 8। ठीक है, फिर यहाँ से आएगा 9 और इधर से भी 9। ठीक है ना। एंड फिर क्या होती हैं? जो 3 वर्टिब्री हैं वो यहाँ से 3 रिब्स हैं वो क्या होती हैं? छोटी छोटी रिब्स यहाँ से ही बनती हैं। तो 9 + 3 12, और इधर भी 9 + 3 क्या हो जाती हैं? 12 हो जाते हैं। तो ये क्या होती हैं? नंबर 9 बोन से क्या हो जाती हैं? अटैच हो जाती हैं। और किस पे अटैच होंगी? स्टर्नम पे अटैच हो जाती हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ स्पेशल टाइप्स के क्या है? हमारे रिब्स हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं किसमें? हमारी लंग्स के ऊपर। ठीक है, अब ये रिब्स भी क्या होते हैं? इंटरकनेक्ट होते हैं। ठीक है ना, ये रिब्स भी क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड होती हैं, इस टाइप से जुड़े होते हैं ये भी। इनके बीच में कुछ स्पेशल टाइप की क्या होती हैं? मसल्स होती हैं जिसके थ्रू ये क्या होते हैं? कनेक्ट रहते हैं। इन मसल्स को क्या कहा जाता है? इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, तो कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है विच मसल्स प्रेजेंट बिटवीन रिब्स। तो कौन सी मसल्स होगी? इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, तो ये है हमारी रिब्स। ये क्या हो गई? रिब्स हो गई। और ये हो गया इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है ना। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं अरेंजमेंट होता है किसका? रिब्स का। एंड स्पेशल अरेंजमेंट होता है डिफरेंट टाइप के मसल्स का। ठीक है ना। तो ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और लंग्स को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, एंड जो स्पेशल टाइप की यहाँ पे बोन है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ये क्या है? स्टेनम बोन। क्या है? स्टेनम बोन। क्लियर। तो ये तो था कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो रिब्स भी आपको
समझ में आ गया है। ठीक है, कुछ स्पेशल टाइप की प्रोटेक्टिव लेयर्स आपके समझ में आ गया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे कुछ स्पेशल स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये भी हम इंटरनली ही समझेंगे, क्योंकि जो भी प्रोसेस हो रही है रेस्पिरेशन की वो कहाँ पे हो रही है, इंटरनल प्रोसेस है ये पूरा। ठीक है ना, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो आप जो है फिगर्स आप अपने बुक से भी देख सकते हैं, या कोई आपकी और भी टेक्स्ट बुक्स हो, हेल्पिंग बुक है, उससे आप क्या देख सकते हैं, अपने फिगर्स को देख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन के अंदर हमारे पास हैं ब्रीथिंग, सेकंड है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एंड थर्ड है हमारे पास इंटरनल रेस्पिरेशन। राइट, तो ब्रीथिंग तो आपको पता है, पहला स्टेप ब्रीथिंग आपको पता है। ब्रीथिंग क्या है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ठीक है, तो इनहेलेशन ऑफ O2 एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2 आर कॉल्ड ब्रीथिंग। ठीक है, ब्रीथिंग के मैकेनिज्म को आगे समझेंगे हम। देन फिर आता है हमारे पास सेकेंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को समझते हैं जनरली। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन को हम समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिगर। किसके बेस पे समझते हैं, फिगर के बेस पे। तो इस फिगर के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है। तो सबसे पहले तो मैं नोट करता हूँ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस, exchange of gases between alveoli and capillaries ठीक है, तो ये है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को। यहाँ से आप देखेंगे ऑक्सीजन रिच एयर एक्सेल हुआ और इनहेल हुआ। ठीक है, ये ऑक्सीजन रिच एयर इनहेल होने के बाद कहाँ एंटर किया, लंग्स में। लंग्स में एंटर करने के बाद ये पहुँचा है कहाँ, एल्वियोलाई में। कहाँ पहुँचेगा, एल्वियोलाई। ठीक है, अब ये जब एल्वियोलाई में पहुंचता है तो एल्वियोलाई क्या करते हैं, यहाँ पे तो मैं सिंगल एल्वियोलाई दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, बट लंग्स के अंदर बहुत सारे एल्वियोलाई होते हैं जो कि लंग्स के इनर सरफेस को क्या कर देती हैं, इंक्रीज कर देती हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे कंडीशन क्या होती हैं, आप क्या देख रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एल्वियोलाई एंड कैपिलरीज। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे इनलार्ज कर लेता हूँ एल्वियोलाई को। तो एल्वियोलाई इस टाइप से एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और यहाँ पे होती है हमारी ब्लड कैपिलरी। यहाँ पे क्या है, हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं। ब्लड कैपिलरीज में क्या है, CO2 है, और लंग एल्वियोलाई में क्या है, O2 है। ठीक है, अब यहाँ से ऑक्सीजन आती जा रही है एयर से, एनवायरनमेंट से, ये ऑक्सीजन यहाँ पे भरता जा रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन मोर। यहाँ पे CO2 है, CO2 सेल से आती जा रही है। ठीक है, क्योंकि CO2 वेस्ट है, तो ये ब्लड वेसल्स हमारा भरता जा रहा है, कैपिलरी भरती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन मोर। ठीक है, तो यहाँ पे
क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाती हैं। इस पोजीशन में क्या होती हैं, गैसेस एक्सचेंज हो जाती हैं। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज किसके हेल्प से होंगी, यहाँ पे डिफ्यूजन के। तो यहाँ पे जैसे ही ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो ये ऑक्सीजन क्या होती हैं, पास हो जाती हैं किसमें, ब्लड कैपिलरीज में। सेम कंडीशन पे क्या होती हैं, CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, यहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन कम होता है, तो CO2 भी क्या होती हैं, कैपिलरी से डिफ्यूज आउट हो जाती हैं। तो O2 डिफ्यूज इन एंड CO2 डिफ्यूज आउट, दिस कंडीशन आर कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, ये तो देखा हमने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को देखने के बाद आप देखते हैं कि ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ये जो ब्लड है ये कहाँ पे आएगा। ठीक है, ये ब्लड कहाँ एंटर करेगा, हमारे हार्ट में एंटर करेगा। ये सीधे हमारे सेल में नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट को समझिए, जब कोई भी ऑक्सीजन या कोई भी गैसेस कहाँ से आती हैं, एटमॉस्फेयर से आ रही हैं, एयर जो है एनवायरनमेंट से आ रहा है, एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से कैपिलरीज में जाएगा और कैपिलरी के बाद हार्ट में जाएगा। डायरेक्ट ये हमारे सेल्स में एंटर नहीं कर सकता है। सेम कंडीशन क्या होती हैं, नीचे भी ब्लड कैपिलरी होती हैं और ये ब्लड कैपिलरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ ले जाती हैं, हार्ट में ले जाती हैं। देन हार्ट से ही क्या होती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से कहाँ जाती है, एल्वियोलाई में एंटर करती हैं। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पे हम समझते हैं, इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे समझ लेंगे। तो देखिए होता क्या है, हमारी हार्ट है, हार्ट में आपको कितने चैम्बर दिखते हैं, 4 चैम्बर। अपर 2 चैम्बर को क्या कहते हैं, ये है हमारी राइट ऑरिकल, ये क्या हो जाएगी, लेफ्ट ऑरिकल। राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, कितने चैम्बर हो गए, 4 चैम्बर हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखते हैं लंग्स के लिए एक टर्म यूज किया जाता है पल्मोनरी। लंग्स के लिए क्या टर्म यूज किया जाता है, पल्मोनरी टर्म यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जब एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती हैं तो एक जो पाथवे है इसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, और दूसरी पाथवे जो होती है पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरीज जो है हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पहुँचाती हैं, लंग्स में पहुँचाती है। ठीक है, कौन सी, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, दैट मीन्स CO2 को हार्ट से कहाँ पहुँचाती हैं, लंग्स में पहुँचाती हैं। और फिर क्या होती हैं, जो वेन्स हैं, वेन्स जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पहुँचाएगी, हमारे हार्ट में पहुँचाती है, कहाँ से, फ्रॉम लंग्स से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ये है वेन्स और ये है आर्टरी। ठीक है, और ये है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ से और देखते हैं, यहाँ तक खत्म हो गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब हमने देखना है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन हम कैसे देख पाएंगे, ठीक है, तो इसको भी हम समझते हैं। ये हमारे पास कोई भी सेल है, ठीक है, या ये हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गई, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ये हमारी लीवर सिस्टम हो गई। ठीक है, कोई भी ऑर्गन है, कोई भी सेल है, ठीक है, यहाँ पे ग्लूकोज है, ठीक है, यहाँ पे ग्लूकोज है। अब यहाँ किसको पहुँचना है, ऑक्सीजन को पहुँचना है। कैसे पहुँचेगा ऑक्सीजन, देखिए यहाँ पे क्या होता है, पल्मोनरी वेन्स, यहाँ पे हमने देखना है पल्मोनरी, पल्मोनरी टर्म यूज किया जाता है लंग्स के लिए। तो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ एंटर करेगा, किसमें, लेफ्ट एट्रियम में।
लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, देन यहाँ से पल्मोनरी और लेफ्ट एट्रियम से क्या होती है, एक स्पेशल टाइप की ब्लड वेसल्स निकलती हैं, इसको हम कहते हैं आर्टरी। ये क्या है, आर्टरी है। और ये आर्टरी आगे जाके क्या होती हैं, फिर से डिवाइड हो जाती है छोटी छोटी कैपिलरीज में। ठीक है, किस में डिवाइड हो जाएगी, छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं। और कैपिलरीज के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुंच गया है, सेल में पहुंच गया है। ठीक है, अब ये जब सेल में पहुंचता है तो फिर क्या करेगा, ग्लूकोज को बर्न करेगा। ग्लूकोज को बर्न करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, CO2 का प्रोडक्शन होगा। तो देखिए एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एंड यहाँ पे क्या होगा, बिटवीन सेल एंड कैपिलरीज क्या होगा, इंटरनल रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड जो हमारा टाइप स्टेप्स है इंटरनल रेस्पिरेशन का, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन कैपिलरीज, बिटवीन कैपिलरीज, बिटवीन कैपिलरी एंड सेल। ठीक है, यहाँ पे भी कैपिलरीज और एल्वियोलाई, और इधर भी कैपिलरीज एंड सेल। तो यहाँ पे सेल में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जा रही है, और फिर यहाँ ऑक्सीजन अपना काम कर रहा है, और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रही है, CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, और CO2 फिर रिमूव हो रहा है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी ही। ठीक है, तो इधर भी कैपिलरीज में डिवाइड हो गई आर्टरी। ठीक है, सेम कंडीशन में यहाँ से भी क्या होती हैं, आर्टरीज निकलती हैं, ओ सॉरी कैपिलरी निकलती हैं, ब्लड कैपिलरीज क्या निकलेंगी, ब्लड कैपिलरीज निकलेगी। ठीक है, और यहाँ से ब्लड कैपिलरी कनेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, और ये कनेक्ट होती हैं वेन्स से। किससे कनेक्ट होंगी, वेन्स। ठीक है, तो ये क्या है, CO2 किसके साथ, ब्लड के साथ, तो वेन्स के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, किसके थ्रू, वेन के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल से, सॉरी राइट एट्रियम से या राइट ऑरिकल के थ्रू एंटर करता है। ठीक है, और राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में एंटर करता है। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या होता है, सिस्टोल होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, एंड देन फाइनली पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू ये क्या होता है, डिफ्यूज आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, ट्रेवल करता है हमारे पूरे बॉडी सेल्स में। तो इस टाइप से आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ साथ कनेक्ट है कौन सा सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं आपको इन कंडीशन को समझा देता हूँ। ठीक है, 3 स्टेप्स थे किसके, रेस्पिरेशन के। पहला स्टेप आपको पता है ब्रीथिंग क्या होता है, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ब्रीथिंग है। बट ये कंडीशन हो कैसे रही है, ठीक है, ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन तो हो रहा है, बट हो कैसे रही है, ये पॉसिबल कैसे है। ठीक है, तो इसको देखने के लिए हमने यहाँ पे एक इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, एक इंटरनल स्ट्रक्चर समझा। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में जब हमने देखा तो हमने केवल एक एल्वियोलाई यहाँ पे बनाई है, जबकि बहुत सारे एल्वियोलाई होती है यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट रेस्पिरेशन का क्या है, एल्वियोलाई है। ठीक है,
अब इस एल्वियोलाई के अंदर क्या होगा, यहाँ पे इंटरनल नहीं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होगा। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में हमने क्या कहा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एल्वियोलाई एंड कैपिलरीज। तो हमने केवल पहले एक इनलार्ज फॉर्म दिखाया किसका, एल्वियोलाई का, और इस एल्वियोलाई में क्या भरता है, ऑक्सीजन भरता है, क्योंकि ऑक्सीजन आ रही है कहाँ से, फ्रॉम एयर से। ठीक है, ऑक्सीजन रिच एयर कहाँ एंटर करेगी, एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई जैसे क्या होगा, पूरा भर जाएगा, तो ये क्या आउटफ्लो तो ये करेगा नहीं, तो ये क्या करेगा, डिफ्यूज करेगा, किस में, बॉडी में नहीं करेगा, किस में करेगा, ब्लड कैपिलरी में। किस में करता है ये, डिफ्यूज आउट, डिफ्यूज इन ब्लड कैपिलरी में। ठीक है, अब ये ब्लड कैपिलरी फिर अगेन इसको कहाँ ले जाएगी, हमारे हार्ट में ले जाएगी। ये तो इंटरनल होगा, बट अभी केवल एक्सटर्नल। फिर ब्लड में क्या आया रहता है, यहाँ पे CO2 होता है। CO2 क्या होगा, अदर हमारी बॉडी ऑर्गन में तो जाएगी नहीं CO2, CO2 का भी यहाँ से क्या होगा, डिफ्यूज आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, CO2 एल्वियोलाई में जाएगी, ऑक्सीजन कैपिलरी में आएगी। इसको हम क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एल्वियोलाई एंड कैपिलरीज। ये हो गया हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन को समझने के लिए हमने यहाँ पे अपना सर्कुलेटरी सिस्टम भी बना दिया। सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन हार्ट। हार्ट के अंदर मैंने आपको कहा कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर। 4 चैम्बर मीन्स अपर 2 चैम्बर राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, लोअर 2 चैम्बर राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब इसमें कैसे क्या होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे क्या बना दिए, एक जो लेयर होती हैं, एक जो क्या होती हैं, कैपिलरी होती हैं, उसे हम कह रहे हैं आर्टरी। ठीक है, और कैसी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि ये किससे अटैच हैं, लंग्स से अटैच है, और ये पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करेगी इन लंग्स में। जबकि आप देख रहे हैं एक्चुअल में जो आर्टरी सप्लाई करती हैं वो किसको सप्लाई करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। बट लंग्स के केस में आर्टरीज जो हैं वो किसको सप्लाई कर रही हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, सेम कंडीशन में यहाँ पे पल्मोनरी वीन्स किसको सप्लाई कर रही हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जबकि यहाँ पे वीन्स जो हैं वो किससे सप्लाई करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। इस पूरे सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम में भी समझेंगे, बट यहाँ पे एक्चुअल में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को देख रहे हैं, इसलिए हमें इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। ठीक है, बाकी हम सर्कुलेटरी सिस्टम में अगेन इसको पूरा समझेंगे। ठीक है, कि हार्ट क्या है, चैम्बर क्या है, एल्वियोलाई क्या है, आर्टरी क्या है, वीन्स क्या है। ठीक है, अब ये क्या करता है, यहाँ 2 कंडीशन है हमने, यहाँ से ऑक्सीजन आया ब्लड के साथ, कहाँ पहुँचा, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर यहाँ से एक कैपिलरी निकलती है जिसे हम कहते हैं आर्टरी। आर्टरीज के थ्रू ऑक्सीजन कहाँ एंटर करता है, हमारे सेल में एंटर करेगा। ठीक है, हमारे सेल में एंटर करने के बाद ऑक्सीजन का यूज होगा। ऑक्सीजन का यूज किस में होता है, ग्लूकोज को बर्न करने में। तो ये जो प्रोसेस होगी, जैसे ही ग्लूकोज का बर्निंग हुआ, ग्लूकोज ब्रेक हो जाता है कि उसमें CO2 में। ठीक है, तो ये क्या हो गई, अब CO2 भी क्या होगा आगे फर्दर, यहाँ तो रुकेगा नहीं है, ये आगे चले जाएगा, आगे कहाँ, कैपिलरीज में, ब्लड कैपिलरी में एक्सचेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, अगेन एक्सचेंज हो रही है, गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं। तो ये है इंटरनली, सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन, दैट मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन कैपिलरी एंड सेल्स। तो यहाँ से ये आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वीन्स के थ्रू कहाँ एंटर करता है, हमारे राइट वेना कावा से, और राइट ऑरिकल से लेफ्ट ऑरिकल में, एंड देन पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, ब्लड कैपिलरी के थ्रू कहाँ एंटर करेगा, ये हमारे लंग्स में एंटर करेगा, लंग्स के थ्रू क्या हो जाएगा, फिर आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये है हमारे कुछ स्टेप्स किसके, रेस्पिरेटरी सिस्टम के। ठीक है, आई होप आपको काफ़ी क्लियर समझ में आया होगा अब। ठीक है ना, तो ये था कुछ स्पेशल इंटरनल स्ट्रक्चर हार्ट लंग्स का, कुछ इंटरनल प्रोटेक्टिव पार्ट्स हमने देखे, और अब यहाँ पे हमने देखा कुछ स्पेशल
exchange of gases.